मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप यानी कि पजल टाइप को डिस्कस किया है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पजल टाइप को सॉल्व करने के लिए हमें फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। सो इस वीडियो में हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं, फ्रॉम 0 to 100% तक। पहले कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड बताए हैं कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट करें, जहां पर आपको रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर्स की वीडियोस बिल्कुल अपडेटेड और बेसिक से मिलेंगी, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा किस पे बेस्ड है? फैमिली ट्री पे। सो आपको मैं बताऊंगा कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, फैमिली ट्री को हम डिजाइन कैसे करें, बनाए कैसे। ठीक है, सो उसके लिए आपको कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स से ध्यान रखने होंगे। उसके बाद फिर हम इसको चैप्टर के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो चैप्टर कौन सा है? बेसिकली हमारा ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? रक्त संबंध। सो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमारे किससे सॉल्व होते हैं? फैमिली ट्री से सॉल्व होते हैं। ये हम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फैमिली ट्री से सॉल्व होते हैं। फैमिली ट्री बनाए कैसे? सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है आपका? इफ इन अ क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन अबाउट पैटर्नल और मैटर्नल, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसीडर एज पैटर्नल टाइप। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फादर के साइड का है या मदर के साइड का है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना होगा इसमें कि आपके वो फादर के साइड का रिलेशन है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा है कि बी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, ऐसा लिखा है। जो जो ग्रैंडफादर आया ना, ये आपको किसके साइड का मानना है? ए के फादर के साइड का मानना है, यानी कि ए का जो फादर होगा उसका आपको फादर मानना है, ना कि उसकी मदर का, अगर कुछ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो। इस पॉइंट का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ पर्सन बाय नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ब्लड रिलेशन का। ठीक है, आपको नाम से जेंडर नहीं मानना। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लिखा है सिमरन, ठीक है, सिमरन आप लोगों को पता होगा कि मेल का नाम भी होता है और फीमेल का नाम भी होता है। तो नाम सिमरन समझ के आपको सीधा फीमेल पे जंप नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई किया गया हो क्वेश्चन में, कुछ स्पेसिफाई किया गया हो क्वेश्चन में। अब स्पेसिफाई का मतलब क्या है सर? कुछ उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। स्पेसिफिक कीवर्ड, कीवर्ड कैसे? शी, ही, ऐसे करके कुछ मेंशन होना चाहिए, तभी आपको सिमरन को मेल मानना है। अदरवाइज मेल या फीमेल कंसिडर नहीं करना जब तक उसका बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल को क्या रिप्रेजेंट करना है? हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लस वाले साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस चैप्टर में? सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फीमेल को माइनस से लेके मैं सॉल्व करूंगा और मेल को प्लस से लेके मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए। इसमें टिप्स क्या हैं आपकी? ऑलवेज सॉल्व द स्टेटमेंट इन जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब क्या? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब कैसे करना है मैं भी समझाता हूं। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज बी केयरफुल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ही और शी के बारे में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, बिकॉज इन्हीं चीजों से आपको जेंडर फाइंड आउट हो सकता है। इस पूरे चैप्टर में सारा कीवर्ड आपको क्या है? जेंडर ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन वी यूज डबल लाइन। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में हमें क्या यूज करना है? डबल लाइन। सपोज ए बी का हस्बैंड है तो डबल लाइन ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है आपको, ए बी का हस्बैंड है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है आपका फॉर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन वी यूज सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब एग्जांपल देके आपको यहाँ समझा रखा है। इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी को करते हैं रिप्रेजेंट।
अब इस लाइन में जेंडर किसका पता है मुझे, ए का पता है, क्या लिखा है, ए बी का भाई है, तो ए क्या भाई हो गया, ए किसका भाई हो गया, बी का, तो इसलिए क्या साइन हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया, सेम जनरेशन के लोग हैं, सीधी वाली लाइन में आ गए, सेम लाइन में। और सेकंड क्या हो गया, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी किसकी बहन हो गई, ए की बहन हो गई, सेम जनरेशन वाले लोग हैं, सीधी वाली लाइन में आ गए। तो ये कहने का मतलब है। और फॉर हस्बैंड एंड वाइफ कपल के लिए क्या यूज करते हैं हम, डबल लाइन, ठीक है, डबल लाइन का मतलब ऐसे। नाउ अब ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जनरेशन ट्री या फैमिली ट्री कैसे बनाई जाए, ठीक है। अब ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग देख लें और समझ लें, वरना नहीं तो मैं आपको अभी समझा देता हूं क्लियरली। सपोज करो लिखा है ए इज अ फादर ऑफ बी। अब ए इज अ फादर ऑफ बी लिखा है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान रखना कि सेम जनरेशन वाले लोग, जो आपका मैंने लिखवा दिया अभी, मैं दोबारा बता रहा हूं, सेम जनरेशन वाले लोग सीधी लाइन में आएंगे। स्पाउस या कपल या हस्बैंड वाइफ के लिए क्या यूज करेंगे हम, डबल लाइन यूज करेंगे। बिलो जनरेशन वाले लोग होंगे, बिलो जनरेशन वाले लोग कौन से, सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, वो उस पर्सन के नीचे आएंगे जब अवर जनरेशन वाला पर्सन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज अ सन ऑफ बी लिखा हुआ है, ठीक है, ए इज अ सन ऑफ बी, तो किसका बेटा है ए, बी का, तो बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे चला जाएगा, इसे कहते हैं बिलो जनरेशन। अब बी का जेंडर नहीं पता तो हम एज्यूम नहीं करेंगे, प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अबव जनरेशन वाले जो पर्सन होंगे, अबव जनरेशन यानी कि फादर, मदर, जैसे लिखा है ए इज अ मदर ऑफ बी, वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ए इज अ मदर ऑफ बी यानी कि ए ऊपर आ गई और बी नीचे आ गया। अब बी कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस। तो मोटा मोटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेम जनरेशन वाले लोग सीधी लाइन में, स्पाउस के लिए डबल एरो, बिलो जनरेशन वाले लोग उस पर्सन के नीचे आएंगे, फर्स्ट पर्सन के जिसके बारे में मेंशन होगा कि ये सन या डॉटर है, ठीक है। अब जनरेशन वाले लोग मदर फादर जिसके लिए लिखा होगा वो ऊपर आएगा और वो सेकंड पर्सन नीचे आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है और फिर फैमिली ट्री बनाना है। इसको भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यह है आपका जनरेशन ट्री या फैमिली ट्री। इसको ध्यान से देखते हैं। ये माई सेल्फ वाला कॉलम है। माई सेल्फ क्या यानी कि मैं। माई सन कहाँ आएगा, मेरा बेटा कहाँ आएगा, मेरे से नीचे, क्योंकि बिलो जनरेशन वाला है, ठीक है। मेरी डॉटर भी कहाँ आएगी, मेरे डाउन साइड में, फैमिली ट्री में। और सन या डॉटर सेम जनरेशन है तो वो लोग सीधी लाइन में आएंगे। इसे कहने का मतलब ये है। माई फादर मेरे से अब जनरेशन है तो मेरे से अप साइड जाएंगे। माई मदर अब जनरेशन है तो अप साइड जाएंगे। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो डबल एरो यूज कर लिया इनके लिए, ठीक है। अब ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन भी कहाँ आएंगे, सन या डॉटर के डाउन साइड, सन या डॉटर के डाउन साइड आने हैं, ठीक है। अब माई ग्रैंड मदर मेरे फादर के अप साइड जाएंगे माई ग्रैंड फादर, सिमिलरली माई मदर के अप साइड जाएंगे माई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। पैटर्नल और मैटर्नल कुछ भी हो सकता है जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में। और दोनों मैरिड कपल हैं इसलिए डबल एरो यूज है। अब वाइफ यहाँ लिख रखी है, वैसे यहाँ नहीं आएगी वाइफ, एक साथ ही आते हैं कभी भी, डबल एरो उसके लिए यूज करना है आपको। सो मोटा मोटा आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज बी सिस्टर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए इज बी सिस्टर। तो ए किसकी सिस्टर है भाई, बी की सिस्टर है। सिस्टर मींस सेम जनरेशन वाले पर्सन, तो बी की सिस्टर क्या हो गई, ए की। ए बे यार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ए इज बी सिस्टर। अब ए जो है वो बी की सिस्टर है, यानी कि सेम जनरेशन, सिस्टर ब्रदर स्पाउस सेम जनरेशन, ठीक है। तो बी की सिस्टर कौन है भाई, ए है, ठीक है। बी की सिस्टर कौन है, सेम जनरेशन, ए। अब सिस्टर मतलब फीमेल यानी कि नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन फीमेल के लिए। अब बी का जेंडर मुझे नहीं पता तो मैं बी का जेंडर एज्यूम नहीं करूंगा। जब तक मुझे जेंडर ना पता हो तब तक मैं एज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है। सी इज बीज फादर। अब सी किसका फादर हो गया भाई, बी का फादर हो गया। फादर मीन्स अब जनरेशन। अब फादर मीन्स क्या हो गया आपका, अब जनरेशन। तो सी ऊपर आ गया बी के, फादर मीन्स प्लस साइन, और सी ऑटोमेटिकली किसका फादर हो गया, ए का भी फादर हो गया ऑटोमेटिकली सी, ठीक है। नाउ डी इज सी फादर। डी किसका फादर हो गया भाई, सी का फादर हो गया, तो अब जनरेशन, तो डी भी ऊपर आ गया सी से, अब जनरेशन वाले पर्सन आ गए, ठीक है। ई इज डीज डॉटर।
ई किसकी डॉटर है भाई? डी की डॉटर है। अगर ई डी की डॉटर हुई तो ऑटोमेटिकली सी की क्या हो गई? वो सिस्टर हो गई। तो सेम जनरेशन ई सी के साथ हो जाएगा सीधी लाइन में। डॉटर बोला है तो ई क्या हो गया आपका? नेगेटिव साइन। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया? फैमिली ट्री। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैमिली ट्री होता क्या है, ये आपका क्या बन गया? फैमिली ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देने, आंसर देना मेरे लिए इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका? देन हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? ई का बी से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। सो इसको डिकोड कैसे करें इस क्वेश्चन को? सो ई रिलेटेड टू बी बोला कि ई रिलेटेड टू बी बोला है ना, ई रिलेटेड टू बी पूछा है उसने। तो इन क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या होता है, आपको फर्स्ट वाले पर्सन का क्या पता होना चाहिए? जेंडर पता होना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट वाले पर्सन का आपको जेंडर पता होना चाहिए, या तो मेल पता होना चाहिए या तो फीमेल पता होना चाहिए, दो ही जेंडर होते हैं हमारे। ठीक है, और पढ़ना कैसे होता है? सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की तरफ आपको फैमिली ट्री में रीड करना होता है। फैमिली ट्री में आपको रीड करना होता है। फैमिली ट्री ना आपकी। अब रीड कैसे करेंगे? सेकंड से फर्स्ट। बी की जगह खुद को एज्यूम कर लो, बी से सी पे जाओ। आपके फादर, यानी कि आपके फादर की सिस्टर, आपके फादर की सिस्टर क्या लगी? यानी कि मेरे पिता की बहन क्या लगी? मेरी बुआ। अब बुआ का मतलब क्या होता है भाई? आंट। तो डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको मैंने सॉल्व कैसे किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ई इज ए सन। ठीक है, ई किसका बेटा है भाई? ए का बेटा है, तो ए अबव आ जाएगा ई के। अब ई बेटा है तो प्लस वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ डी इज द सन ऑफ बी। ना डी का पता ना बी का पता, तो अभी यूज नहीं करते इसको। ई इज मैरिड टू सी। ओके, ई की शादी किससे हो गई? सी से हो गई। मैरिड के लिए हम डबल एरो यूज करते हैं फैमिली ट्री में। और ये क्या है? फीमेल है। मुझे कैसे पता लगा? जब मैरिड कपल्स है, फर्स्ट पर्सन हमारा, मैरिड कपल्स में क्या है? फर्स्ट पर्सन हमारा मेल है तो नेक्स्ट पर्सन हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। अब देखो, ए का बारे में मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, या तो मेल भी नहीं पता इसके बारे में, ना ही फीमेल पता। तो मैं इसको एज्यूम नहीं करूंगा जब तक मुझे क्लियर जेंडर ना पता लगे। ठीक है, अब कौन सी लाइन थी? डी इज द सन ऑफ बी इज मैरिड टू सी एंड सी इज बीज डॉटर। अब बी की डॉटर कौन हो गई भाई? सी हो गई। देखो वैसे भी स्पेसिफाई हो गया, सी डॉटर है ना। बी का पता कौन सा जेंडर है? बी क्या हो सकता है हमारा? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब डी इज सन ऑफ बी। अब डी सन ऑफ बी मतलब डी किसका ब्रदर हो जाएगा? हमारा सी का ब्रदर हो जाएगा। सेम जनरेशन सीधी लाइन में, ब्रदर का मतलब मेल। तो ये आपका फैमिली ट्री कुछ बन गया। ठीक है, नाउ अब आपको आंसर देना क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी का ई से क्या रिलेशन है? तो बी इसमें क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। क्या बी का जेंडर आपको पता है सर? बी का जेंडर आपको पता है? मेल या फीमेल कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता, जेंडर क्लियर ही नहीं है आपका। जेंडर क्लियर ना हो तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो गया भाई। क्यों? क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता हमें, इंफॉर्मेशन में, पजल में इंफॉर्मेशन नहीं है बी के जेंडर के बारे में, तो हम एज्यूम नहीं करेंगे अपने आप। तो बी क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए आपका क्या आंसर हो गया? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सी इज एफ सन। अब एफ का बेटा कौन हो गया? सी हो गया। तो एफ क्या हो गया? फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, तो सी डाउन साइड आ जाएगा एफ के। अब सन है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, एफ का कोई जेंडर हमें पता नहीं तो हम एज्यूम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, डी इज ओनली सिस्टर ऑफ सी। अब ये ओनली जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे सर? अब सी का केवल एक ही बहन कौन है? डी है। ये कह रहा ना, केवल एक ही बहन कौन है? डी है। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में सी के साथ आएंगे तो वो सारे क्या होंगे? इसके भाई होंगे। इसलिए वर्ड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना होता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा ओनली ही आता है आपका। ए इज बीज फादर। ए बी का पिता है, ना ए का पता ना बी का पता, तो अभी यूज नहीं करेंगे। ए इज मैरिड टू एफ। ए इज मैरिड टू एफ मीन्स ए की किससे मैरिज हो रखी है? एफ से। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि फादर है तो ए का जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। और एफ क्या हो गई हमारी? ऑटोमेटिकली फीमेल, क्योंकि कपल्स हैं, एक का जेंडर पता हो तो अगले का ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। अब ए किसका फादर था भाई? बी का फादर था, तो बी सी के साथ आ जाएगा। अब ऐसा मत बोलना कि बी का जेंडर नहीं पता, ओनली लिखा था, सिस्टर पता लग गया, ओनली सिस्टर है सी, तो उसके अलावा ओनली सिस्टर है डी सी की, तो उसके अलावा सी के साथ जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सी के भाई होंगे।
तो ये हमारी फैमिली ट्री बन गई परफेक्ट फैमिली ट्री। यहाँ पे सबका जेंडर हमें पता है और हमारा आंसर इजिली आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का डी से क्या रिलेशन है, बी का जेंडर पता है, यस पता है, और पढ़ना कैसे है, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की तरफ। अब डी सेकंड पर्सन है, डी रिलेटेड टू, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, ठीक है। ये कौन है, फीमेल, तो ब्रदर्स 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 क्या हो गया, ब्रदर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ब्रदर का ब्रदर क्या हो गया, हमारा ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज द मदर ऑफ क्यू। ए किसकी मदर है भाई, क्यू की मदर है। अब ए का जेंडर पता है तो ए ऊपर आ गया, क्यू नीचे हो गया हमारा। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हम एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। जे इज द ब्रदर ऑफ क्यू, जे किसका भाई है भाई, क्यू का भाई है, जे भाई है, तो जे का जेंडर मुझे पता है, ये मेल है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नाउ आर इज द फादर ऑफ जे। अब जे का फादर कौन है, आर है, तो ऑटोमेटिकली आर किसका हस्बैंड हो गया भाई, हमारा ए का हस्बैंड हो गया, और आर ऑटोमेटिकली किसका फादर हो गया, क्यू का फादर हो गया, ठीक है। जे इज द फादर ऑफ एस, ठीक है, एस का फादर कौन है, जे है, ठीक है, ये भी ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट क्यू इज द डॉटर ऑफ ए, अब इसने स्पेसिफाई कर दिया भाई क्यू क्या है, ए की डॉटर है, पुत्री है, ठीक है, मान लेते हैं पुत्री है, ये इसने बोल दिया क्वेश्चन में। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस। क्यू का रिलेशन एस से बताना है, तो क्यू का जेंडर हमें पता लग गया, अब एस से हमें क्यू को पढ़ना है, ठीक है। फादर्स, एस के फादर की सिस्टर, यानी कि माई फादर सिस्टर इज माई आंट, यानी कि इसका आंसर क्या करेक्ट हो गया, इसका भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यही करना है आपको, फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ प्री में, ठीक है, एसबीआई पीओ प्री में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। डी इज द फादर ऑफ ए। अब डी किसका फादर है भाई, ए का फादर है, तो डी फादर मतलब मेल, ए नीचे आ जाएगा डाउन साइड। डी इज मैरिड टू पी, डी की शादी किससे हो रखी है, पी से, एक पर्सन मेल है कपल में, तो अगला ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारा, फीमेल। पी इज अ मदर ऑफ जे। अब पी अगर जे की मदर है तो ए जे का भाई या बहन कुछ हुआ, तो ए के साथ कनेक्शन जे का ऑटोमेटिकली हो गया भाई, ए के साथ जे का कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। पी हैज ओनली वन डॉटर, ओके, केवल ए की बेटी है पी की। जे इज मैरिड टू यू, जे की शादी किससे हो रखी है, यू से। अब यू का अभी तक जेंडर नहीं पता, जे का भी नहीं पता, ए का नहीं पता, तो मैं एज्यूम नहीं करूंगा। यू इज द सन ऑफ एल। अब एल का बेटा है यू, तो ठीक है भाई, सन हो गया, जेंडर पता लग गया। अब एल तो कुछ भी हो सकता है हमारा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम एज्यूम नहीं करेंगे एल के बारे में। अब एक लाइन थी हमें मिली हुई कि ओनली डॉटर, पी की एक ही डॉटर है, अब ये मेल है भाई, तो जे क्या हो गया मेरा, ऑटोमेटिकली फीमेल हो गया, मैरिड कपल है। अब ये ओनली डॉटर है, तो ए क्या हो गया मेरा, मेल हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये जो रिलेशन निकले हमारे, केवल और केवल एक ही वर्ड से निकले, ओनली से। ओनली था पता मुझे, इसलिए मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब मैरिड कपल था, इसलिए जे के बारे में मुझे पता लग गया कि ये फीमेल है, और ओनली डॉटर था, तो अगला कौन होगा, इसका बेटा ही होगा पी का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का ए, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल। सबका जेंडर पता है भाई यहाँ पे, एल को छोड़ के, ठीक है, जे रिलेटेड टू एल। अब जे का जेंडर पता है, हाँ पता है, आंसर आ जाएगा। अब एल से जे को पढ़ो, एल का है हमारा, ये रहा, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ हो गया हमारा, जे रिलेटेड टू एल, सन्स वाइफ क्या हो गया हमारा, डॉटर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया, सन्स वाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं अब, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू। अब ए का जेंडर पता है, यस पता है, आंसर आ जाएगा। यू से ए को पढ़ो, ठीक है। वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ्स ब्रदर इज माई वाइफ्स, यू की जगह खुद को एज्यूम करो, वाइफ्स ब्रदर, यानी कि क्या हो गया मेरा, ब्रदर इन लॉ, तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो ओनली वर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज टी इज अ सिस्टर ऑफ डी। अब टी किसकी बहन है भाई, डी की बहन है, तो सिस्टर है, सेम जनरेशन, ऐसे हो जाएगा। डी इज मैरिड टू पी, ओके, डी इज मैरिड टू पी, ना डी का जेंडर पता ना पी का जेंडर पता, तो मैं एज्यूम नहीं करूंगा।
P इज अ सन ऑफ M। अब M का बेटा है P, मैरिड कपल है तो D ऑटोमेटिकली क्या हो गई, हमारी फीमेल हो गई। T इज अ मदर ऑफ J, T किसकी मदर है, J की मदर है। Y इज द फादर ऑफ U, ना Y का पता ना U का पता, तो मैं अज्यूम नहीं करूंगा अभी कुछ भी। Y हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। Y की केवल एक ही पुत्री और एक ही पुत्र है, अभी तक ये भी नहीं पता। U इज द डॉटर ऑफ T, U किसकी डॉटर है भाई, T की डॉटर है। अब U T की डॉटर हुई तो J की सिस्टर हो गई। अब एक लाइन यहां मिस थी हमारी कि U का फादर कौन है, Y है। अब Y फादर है तो T के साथ ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि Y फादर U तभी बनेगा जब T मदर होगी U की, ये मेंशन है हमें। और Y का केवल एक ही बेटा और एक ही बेटी है, तो बेटी तो निकल गया, बेटा के लिए J मिल गया हमारा, एक ही बेटा और एक ही बेटी है। ठीक है, U इज डॉटर ऑफ T, इस लाइन से हमारा क्लियर हो गया था ये कि Y की प्लेसमेंट T के साथ होगी। Q इज अ सन ऑफ D, Q किसका बेटा है भाई, D का है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया भाई, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब इसके आंसर्स देने हमें। हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का जेंडर पता है सर, हाँ पता है, तो आंसर आ जाएगा। T से P पे जाओ, T से, ठीक है। सिस्टर्स, T से D पे जाओ, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड क्या होता है भाई, ब्रदर इन लॉ, तो हमारा थर्ड आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है। हाउ इज J रिलेटेड टू D, J का D से क्या रिलेशन है, J का जेंडर पता है, हाँ पता है, तो आंसर आ जाएगा। D से J पे जाओ, सिस्टर्स सन, सिस्टर सन क्या हो गया, मेरी बहन का बेटा क्या लगा, मेरा नेफ्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इफ M इज अ वाइफ ऑफ W, ये जो क्वेश्चन नंबर C है ना, ये पेपर में काफी बार आता है, तो इसे कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशन मिल जाएगी आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इफ M इज अ वाइफ ऑफ W, M किसकी वाइफ हो गई भाई, W की, ये कंडीशन हमने यहां मेंशन कर दी, तो W मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, एक फीमेल हो गई स्पाउस में या कपल में, तो अगला ऑटोमेटिकली मेल हो गया। हाउ इज Q रिलेटेड टू W, Q का जेंडर पता है क्या मुझे, हाँ पता है, तो W से पढ़ते हैं फिर Q को। ठीक है, सन्स, W का बेटा कौन हो गया, P, P का बेटा कौन हो गया, Q, ग्रैंडसन, तो आंसर क्या हो गया इसका, ग्रैंडसन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको जरूर सपोर्ट करें अपने सब्सक्राइब बटन दबा के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।